नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो पाठ लेकर आई हूँ वह कक्षा 11 हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का पाठ है। यह पाठ साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ना है, अर्थात जो ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी हैं उनके लिए है। वैसे ये कहानी तो सभी सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये हमें कोई ना कोई सीख देती है। और ये कहानी लिखी है मैथिल कवि विद्यापति ने, और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ये ली गई है। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति अपनी कठिनाई के दिनों में, विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता तो वह निश्चित ही सफल होता है, और जो लोग कठिन परिस्थितियों से हार मान जाते हैं वह सफलता को प्राप्त नहीं करते। तो पढ़ते हैं इस कहानी को। आसीत कांची नाम राजधानी। कांची नाम की एक राजधानी थी। तत्र माने उसमें सुप्रताप नाम राजा, उसमें सुप्रताप नामक राजा था। तत्र एकदा माने वहाँ एक बार, कस्यापि धनिकस्य किसी धनी का, धनम माने धन, चोरयन्तः माने चुराते हुए, चत्वारश्चोरः चार चोरों को, संधि द्वारी माने सेंध वाले द्वार से, यानी जहाँ पर वो लोग सेंधमारी कर रहे थे उस जगह से, प्रशास्त्री पुरुषही यानी कि प्रशास्त्र पुरुषही का मतलब है सिपाहियों के द्वारा, श्रृंखलया बद्ध्वा, श्रृंखलया माने जंजीर से, बद्ध्वा माने बांधकर, राज्ञे निवेदिता राजा से निवेदन किया गया। क्या निवेदन किया गया? कि आप इन्हें दंड दें। क्यों? एक कांची नाम की राजधानी थी, उस राजधानी में क्या था? सुप्रताप नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राज्य में एक बार सिपाहियों के द्वारा चोरी करते हुए चार चोरों को देखा गया कि वो सेंधमारी कर रहे थे, और जैसे ही उन लोगों ने उसको देखा तो क्या किया? उसको जंजीरों से बांधकर राजा के पास ला करके निवेदन किया कि ये चोर हम लेकर आए हैं और आप इन्हें उचित दंड दें। राजा चा, और राजा ने घातक पुरुषान आदिष्टवान, घातक कहते हैं बधिकों को, यानी जो मारने वाले होते हैं, बधिक पुरुषों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? रे घातक पुरुषा, हे बधिको, ईमान माने इन्हें, नीत्वा ले जाकर, मारयत माने मार दो, नीत्वा में कित्वा प्रत्यय है, इन्हें ले जाकर मार दो। यतः, यतः माने क्योंकि, क्यों मार दो, इस बारे में वो एक श्लोक पढ़ते हैं जो उनको बताया गया था विद्वानों के द्वारा, और कहते हैं संवर्धनंच साधूनाम दुष्टानांच विमर्दनम राजधर्म बुधा प्राहुर दंड नीति विचक्षण। इस श्लोक के माध्यम से वह कहते हैं कि दंड नीति में विचक्षण माने कुशल, जानकार, बुद्धा माने विद्वानों ने राजधर्म प्राहु, राजधर्म के विषय में कहा है। क्या कहा है राजधर्म के विषय में? कि राजा का क्या कार्य होना चाहिए? तो कहा साधु नाम संवर्धनंच, साधु नाम माने सज्जनों का, संवर्धनंच यानी साधुओं का संवर्धन करना चाहिए। किसको? राजा को। और क्या करना चाहिए? दुष्टानांच विमर्दनम, और जो दुष्ट लोग हैं उनको मारना चाहिए। मारना चाहिए से मतलब उनको उचित सजा देनी चाहिए, उनको उचित दंड देना चाहिए। विमर्दन मतलब यही है, अगर चोर चोरी करता हुआ पाया जाए तो उसको दंडित करने का प्रावधान विद्वानों के द्वारा बताया गया है। दंड नीति ऐसा कहती है। ये बात वह कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, और घातक पुरुषों से अर्थात बधिकों से कह देते हैं कि इनको ले जाकर के मार दो। फिर क्या होता है? ततो माने तत्पश्चात, राजाज्ञया राजा की आज्ञा से, त्रयश्चोरः माने तीन चोरों को, शूलम आरोप्य शूली पर चढ़ाकर, हतः माने मार दिया गया। तीन चोर मर गए। अब बचा कौन? चौथा चोर। चौथे चोर ने चतुर्थेन चिंततम, चौथे चोर ने विचार किया, सोचा। क्या विचार किया? उसने एक श्लोक पढ़ा, कहा प्रत्यासन्नेपि मरणे रक्षोपायो विधीयते, उपाये सफले रक्षा निष्फलेनाधिकमृते। फिर एक और श्लोक कहता है व्याधिनां पीड्यमानोऽपि मर्यमाणेऽपि भूभुजा प्रत्यायाति, यहाँ पे ता आधा होगा, प्रतिधन आयाति बनेगा, प्रतिधन आयाति। तो प्रत्यायाति यम द्वारात प्रतीकार परो नरः। इस श्लोक को वो पढ़ता है, और इस श्लोक के माध्यम से वो ये सोचता है कि हमने ये पढ़ा है कि हमें रक्षा का उपाय करना चाहिए। कब? चाहे हम मरने वाले हों तब भी। तो वो कहता है
कि प्रत्यासन्नेपि मरणे, मरणे मरणे माने मृत्यु के, प्रत्यासन्ने माने समीप होने पर भी, रक्षोपायो रक्षा उपायो रक्षा का उपाय, विधीयते माने करना चाहिए। यानी जब आप मृत्यु के समीप हैं तब भी आपको हार नहीं माननी चाहिए, रक्षा का उपाय करना चाहिए। और इसके बाद वो अपना तर्क भी देता है कि रक्षा का उपाय करना चाहिए तो क्या होता है, तो कहा उपाये रक्षा सफले, उपाय से रक्षा करने में सफले माने सफलता मिलती है। उपाय से अगर हम उपाय करते हैं तो हो सकता है हमें सफलता मिल जाए और हम मृत्यु से बच जाए। और कहा निष्फले न अधिकम मृति, और अगर वह उपाय निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, तो मृते माने मरने से न अधिकम, अधिक कुछ नहीं, मरना तो वैसे भी है, उपाय करके देख लेते हैं, ऐसा वह कहता है। और इसके बाद दूसरे श्लोक में अपनी ही बात को सिद्ध करता है, कहता है व्याधिनाम पीड्यमानो अपि, व्याधि का मतलब रोग, और व्याधिना तृतीय विभक्ति, रोग से पीड्यमानो अपि माने पीड़ित होने पर भी, रोग से पीड़ित होने पर भी, और भूभुजा, भूभुजा माने राजा के द्वारा, मर्यमाणे पी यानी मारे जाने पर भी, क्योंकि राजा ने आदेश दे दिया था ना कि इनको मार दो, तो कहा भूभुजा माने, भूभुजा में भी तृतीय का एक वचन है, राजा के द्वारा मारे जाने पर भी। आगे कहते प्रतिकार परो नरः, जो मनुष्य प्रतिकार करता है, जो निराकरण करता है, जो कोई उपाय ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, प्रत्यायाति यम द्वारात, यम के द्वार से भी प्रत्यायाति माने लौट आता है। अर्थात अगर कोई बीमार हो और बीमार व्यक्ति अपना उपचार करता है, दवाई करता है, तो क्या होता है कि वह बीमारी से दूर हो जाता है, बच जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति मरने वाला हो, राजा ने कोई सजा सुना दी हो मरने की, तो भी जो व्यक्ति निराकरण का उपाय सोचता है तो ऐसा व्यक्ति यम के द्वार से भी लौट आता है, यानी वापस आ जाता है, ऐसा वो सोचता है। ऐसा सोचने के बाद वो क्या करता है, चोर अवदत, चोर ने कहा, क्या कहा, रे घातक पुरुषः, हे बधिको, त्रयश्चोरः माने तीन चोर, युष्माभि माने तुम्हारे द्वारा, हतः माने मारे गए हैं, एवं राजाज्ञा, राजा की आज्ञा से तुमने तीन चोरों को मार दिया है। अपने लिए वो कहता है कि माम तू माने मुझे तो, राज सन्निधानम, राजा के पास ले जाकर, कृत्वा माने करके, राजा के पास करके, मारयत माने मारना, मुझे भी अगर तुम मारना चाहते हो तो मैं यहाँ नहीं मरना चाहता हूँ, राजा के पास ले जाकर मुझे मारना। आगे वो कहता है यतः माने क्योंकि, अहम माने मैं, एकाम माने एक, क्योंकि मैं एक महती विद्याम जानामि, मैं एक बहुत बड़ी, महती माने बड़ी, बड़ी विद्या को जानता हूँ। मई मृते माने मेरे मरने पर, सा विद्या माने वह विद्या, अस्तम यास्यति अस्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और राजा तु ताम गृहीत्वा, राजा उस विद्या को ग्रहण करके, माम मारयतु मेरे मरने पर क्या करेगा, एन स विद्या मर्त लोगे तिष्ठतु, मेरे मरने के बाद भी अगर मैं उस विद्या को राजा को दे दूंगा तो राजा उस विद्या को गृहीत्वा माने ग्रहण करके, माम मारे तो माने मेरे मारे जाने पर भी वह विद्या इस मृत्यु लोक में बनी रहेगी। ऐसा वह कहता है बधिकों से जो उसे मारने जा रहे थे। उसकी बात को सुनकर के घातकः अब्रुवन, यानी जो बधिक थे, बधिकों ने, अब्रुवन माने बोले या कहा, बधिकों ने कहा, क्या कहा, रे चोर, हे चोर, पाप पुरुष अधम, यानी पापी पुरुषों में अधम यानी सबसे नीच, पापी पुरुषों में अधम, बध स्थानाम आनीतो असि, यानी बध करने के स्थान पर, बध के स्थल पर जहां तुम्हें मारा जाना है उस स्थान पर, आनीतो असि माने लाए जा चुके हो, बध के स्थान पर लाए जाने पर भी, किम अपरम जीवितुम इच्छसि, क्या तुम जीने की इच्छा करते हो, क्या तुम जीना चाहते हो, काम विद्याम जानासी, कौन सी विद्या जानते हो, कथम वा तब अधमस्य विद्या भूपालेन पूजयितव्या, और कहते हैं कि कथम वा तब माने तुम्हारी, आपकी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, यानी तुम्हारी वो जो विद्या है, अधम विद्या, नीच विद्या, यानी कि तुम्हारी जो नीच विद्या है उसको वो क्या राजा के द्वारा क्या होगा, भूपालेन, भूपालेन माने राजा के द्वारा, पूजयितव्या माने पूजी जाएगी। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि तुम नीच पापी की विद्या कोई भी आके बता देगा और राजा उस विद्या को ग्रहण कर लेंगे, तो कहते क्या पूजी जाएगी। तो चोरो अवदत, चोर ने कहा, रे घातकः, हे बधिको,
किम ब्रूथ, क्या कहते हो। राज कार्य, यहाँ पे रा और चढ़ा है, राज कार्य विघ्नम कर्तुम इच्छत, क्या तुम राजकाज में बाधा उत्पन्न करना चाहते हो, विघ्न डालना चाहते हो। आगे कहता यूयम, यूयम तुम एवं यूयम, यूयम माने तुम सब, गत्वा माने जाकर, गत्वा में भी कित्वा प्रत्यय है, गम धातु कित्वा प्रत्यय, गत्वा जाकर, तो तुम सब जाकर निवेदयत, तुम सब जाकर के एक काम करो, राजा के पास निवेदन कर दो, मेरी बात को बता दो। यदि राजा ज्ञातुम इच्छति, यदि राजा जानना चाहें, ताम विद्याम, उन्हें उस विद्या को, यदि राजा उस विद्या को जानना चाहें, तदा ग्रहणातु, तो ग्रहण करें। कथम सा विद्या युष्मभ्यम मया दातव्यम, सा माने वह विद्या माने विद्या, कथम माने कैसे, युष्मभ्यम माने तुम लोगों को, मया दातव्या मैं वह विद्या तुम लोगों को कैसे दे दूं, तुम्हें वह विद्या कैसे बता दूं, ये विद्या तो मैं राजा को बताऊंगा। ऐसी बात वो बदिकों से कहता है। कौन, चौथा चोर, जो कि चतुर था, जो उपाय कर रहा था अपने अंतिम समय में भी। ततश्चौरस से बचने ही राज कार्य अनुरोधेन च सा राजा च सा वार्ताम तई राज्ञे निवेदिता। ततस माने तत्पश्चात, चौरस से बचने ही, चोर की बात से, चोर की बातों से, राज कार्यन अनुरोधेन यानी राजकाज के महत्व से, सा माने वह, वार्ता माने बातों को, राज्ञी निवेदिता, तई माने उन्होंने वो बात राजा से निवेदन कर दी, बता दी राजा को कि राजा ऐसी ऐसी बात है। राजा च माने और राजा ने, स कौतुकम माने आश्चर्य के साथ, चोरम आऊहि चोर को बुलाकर, अपृच्छत माने पूछा, क्या पूछा, रे चोर, हे चोर, काम विद्याम जानासी, कौन सी विद्या जानता है। चोरव अवदत, चोर ने कहा, क्या कहा, देव, हे राजन, सरसप परिमाणानी, सरसप कहते हैं सरसों को, सरसों मतलब होता है लहा, जिससे कि तेल बनता है, तेल के आपने लहा के छोटे छोटे दाने होंगे, तो कहते हैं सरसप परिमाणन, परिमाण माने मात्रा में, सरसों के दाने के बराबर, स्वर्ण बीजानी, सोने के बीज, कृत्वा माने बनाकर, भूमौ माने पृथ्वी पर, उप्यन्ते माने बोए जाते हैं। सरसों के दाने के बराबर सोने के बीज बनाकर पृथ्वी पर बोए जाते हैं। फिर क्या होता है, मास मात्रेण एव, मास मात्रेण एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। मास मात्र माने केवल महीने भर में, एव माने ही, और महीने भर में ही, कदल्यो भवंती पुष्पाणि च, और महीने भर में भी, कदल्यो का मतलब होता है कि उसमें अंकुर आ जाते हैं, और पुष्पाणि च, और फूल आ जाते हैं। एक महीना लगता है कि जब हम सोने के छोटे छोटे सरसों के बराबर दानों को बना करके पृथ्वी में बोते हैं, तो एक महीने के अंदर उसमें अंकुर आ जाते हैं और पुष्प आ जाते हैं। तानि पुष्पाणि माने उन पुष्पों से, सुवर्णानि एव भवंती, और भवंती माने होते हैं, यहाँ पर वा के ऊपर मात्रा लगी है, भवंती की मात्रा ता के ऊपर लगनी चाहिए, तो इसको आप देख लीजिए, प्रूफ रीडिंग की कमी है, भवंती शब्द गलत लिखा है। तो कहा तानि पुष्पाणि सुवर्णानि एव भवंती, यानी वो जो फूल होते हैं वो सोना ही होते हैं। फूल किसके होते हैं, सोने के। आगे कहते हैं रक्तिका मात्रेण एव, रत्ती मात्र बीज से क्या होता है, पल संख्यकानि भवंती, यानी पल संख्यकान का मतलब असंख्य, बहुत सारे बीज, भवंती माने हो जाते हैं। रत्ती भर आप लोगे और उसको जब आप बोओगे तो उससे फूल आएंगे, और जो फूल होते हैं वो सोने के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रत्ती भर सोना को बोने से और असंख्य मात्रा में आपके पास सोना हो जाएगा। असंख्य वो जो होते हैं वो रत्ती भर बीज से बहुत सारे सोना बन जाते हैं। आगे कहते हैं तददेव प्रत्यक्षम पश्यतु, और तद माने उसे, देव माने हे महाराज, आप उसे, प्रत्यक्षम पश्यतु माने प्रत्यक्ष देख लेना। आगे है राजा अवदत्त, राजा ने कहा, चौर सत्यम एतत्, एतत् माने यह, सत्यम माने सत्य है, क्या ये सत्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, सत्यम एतत्, क्या ये सत्य है। चोरो अवदत्त, चोर ने कहा, देवस्य, हे महाराज, पुरतः माने आपके, कस्मात असत्य भाषणे शक्ति ही, पुरतः माने आपके सामने, हे देव, पुरतः माने सामने, किसके सामने, राजा के सामने, कस्य माने किसकी, असत्य भाषणे शक्ति, झूठ बोलने की किसकी शक्ति है, अर्थात आपके सामने भला झूठ कौन बोलेगा, ऐसा वह चोर कहता है। और आगे क्या है, और यदि मम वचनम, यदि मेरे वचन, यदि मेरी बातें, व्यभिचरितम, व्यभिचरितम माने झूठ हो, असत्य हो, तदा माने तो, मास आंते महीने भर के अंदर, यानी महीने के अंत में, माह भर में,
ममापि अंतो भविष्यति, यानी मेरा भी अंत हो जाएगा। आप देख लो भूखे, अगर 1 महीने के अंदर नहीं होते तो मुझे भी मार डालना। राजा अवदत्त, राजा ने कहा, भद्र माने ठीक है, बप स्वर्णम, सोना बो, ये आदेश दे दिया राजा ने। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि ततश्चोरः स्वर्णम दाहयित्वा, तब चोर ने सोने को दाहयित्वा, दाहयित्वा का मतलब है तपाकर, यानी उसको जलाकर, सरसप मात्राणी, सरसों के बराबर, बीजानि कृत्वा, बीज बनाकर। आगे कहा राजांतः माने राजा के, अंतःपुर क्रीड़ा सरस तीरे, अंतःपुर के क्रीड़ा तालाब में, हाँ बिल्कुल, अंतःपुर के क्रीड़ा सरोवर के तटे माने तीरे माने तट पर, किनारे पर, परम निगूढ़ स्थाने, परम निगूढ़ स्थाने का मतलब अत्यधिक गोपनीय स्थान, छुपे हुए स्थान में, भू परिष्कारम, परिष्कार माने होता साफ करना, भूमि को साफ, कृत्वा माने करके, अभाषयत यानी कि भूमि को साफ करके, क्या कहा उसने? उसने भूमि को साफ किया, कहाँ पर? राजा के अंतःपुर के क्रीड़ा सरोवर के पास में। और स्थान कैसा था? अत्यधिक निगूढ़, मतलब जहां हर कोई उसको नहीं जान पाए। भू को परिष्कारम माने भूमि को साफ किया, और साफ करने के बाद अभाषत माने कहा, क्या कहा? देव माने हे राजन, क्षेत्र बीजे संपन्नम, क्षेत्र बीजे संपन्नम, अर्थात क्षेत्र माने खेत में, बीजम माने बीज बोने के लिए, संपन्नम माने तैयार है। आगे कहा कि बप्त कश्चित दीयताम, बप्ता कश्चित दीयताम, बप्ता माने बोने वाला, कश्चित माने कोई, दीयताम माने दीजिए, यानी कोई बोने वाला दीजिए जो उस बीज को बो सके। तो राजा अवदत्त, राजा ने कहा, तुमेव किम न वपसी, तुम ही उसको क्यों नहीं बो देते? तुम क्यों नहीं बोते? तुम बो। चोरो अवदत्त, चोर ने कहा, महाराज यदि यदि स्वर्ण बपने एव मम अधिकारो भवेत, यदि सोना बोने का, बपति माने बोने का, यदि सोना बोने का मेरा अधिकार होता तो आप ये बताओ, तद अनया विद्या, तो फिर इस विद्या से कथम अहम दुखी भवामि, तो फिर मैं इस विद्या के रहते दुखी क्यों होता? सोना बोने का अधिकार मेरा नहीं है। किंतु चौरस्य, लेकिन चोर का, स्वर्ण बपन अधिकारो न अस्ति, यानी चोर का सोना बोने का अधिकार नहीं है। एन कदापि किमपि न चोरति स बपतु, एन माने जिसने, कदापि माने कभी भी, किमपि माने किसी की भी, न चोरति कोई चोरी न की हो, स बपतु वह इसको बोए। देव एव किम न बपति, हे देव, हे राजन, आप उसको क्यों नहीं बोते? ऐसा उस चोर ने कहा कि आप उसको क्यों नहीं बोते। राजा अवदत्त, राजा ने कहा, मया माने मेरे द्वारा, चारणेभ्यो दातुम, यानी सेवकों को देने के लिए, तात चरणानाम धनम चोरितम, यानी मैंने एक बार क्या किया था, मेरे पिताजी ने मुझे धन दिया था सेवकों को देने के लिए, और मैंने उस धन को चुरा लिया था। चोरो अवदत्त, चोर ने कहा, तर्हि माने तो, मंत्रिणो बपंतु, मंत्री इसको बो दें। मंत्रिणो अवदम, अवदन मंत्रियों ने कहा, वयम राजा उपजीविनः, हम राजा के आश्रित हैं, यानी राजाश्रय में पलते हैं तो राजा के आश्रित है। कथम अस्तेनाम भवामः, हम कैसे चोर नहीं हो सकते? जब हमारे राजा ने चोरी कर ली है तो फिर हम तो इनके मंत्री हैं और हम इनके सेवक हैं, तो सेवक हैं तो सेवक को भी कहीं ना कहीं धन चाहिए होता, कहीं ना कहीं वो भी लोग चोरी करते हैं। तो अस्ते माने हम लोग चोरी कैसे नहीं कर सकते, यानी हम लोग भी चोरी कर सकते हैं, कभी ना कभी चोरी हम लोगों ने भी की है। तो चोरो अवदत्त, चोर ने कहा, तरहि धर्माधिकारी बपतु, तो फिर जो धर्म के अधिकारी हैं आपके यहाँ वह इसको बो दें। तो धर्म अध्यक्षो अकथयत, धर्म जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा, क्या कहा? मया माने मेरे द्वारा, बाल्य दशायाम बचपन में, मातुः माने माता से, मोदिकाश चोरिता लड्डू चुराए थे, यानी मैंने क्या किया था, जब मैं छोटा था तो बचपन में एक बार मैंने अपनी माता से छुप करके लड्डू चुरा लिए थे और उनको खा लिया था, तो मैंने भी चोरी की। तो इस तरीके से राजा, मंत्री और धर्माध्यक्ष सभी लोगों ने कभी ना कभी चोरी की थी, इस बात को स्वीकार किया। तो जब इस बात को स्वीकार किया तो चोरो अवदत्त, चोर ने कहा, यदि यूयम सर्वेपि चोरः, यदि यूयम माने तुम सब, सर्वेपि माने सभी, तुम सभी चोर हो,
तो कथम माने कैसे, अहम माने मैं, एको माने एक, मारणीयो अस्मि, तो ये बताओ कि मैं अकेला ही क्यों मरूं? चोरी तो तुम सबने भी की है, मारने के लिए आदेश केवल मुझे दिया गया। तत् चोर वचनम श्रुत्वा, तब उस चोर के वचनों को सुनकर सभासदा सर्वे हसितवन्तः, सभी जो सभासद थे, सदस्य थे, वो सभी हंसने लगे। राजापि माने राजा भी, हास्य रस अपनीत क्रोधो, यानी हास्य रस के कारण, अपनीत माने दूर हो गया, क्रोधो माने क्रोध, जिसका बिहस्य अकथयत, हंसते हुए राजा ने कहा, क्या कहा? रे चोर, हे चोर, न मरणीयो असि, तुम मरने योग्य नहीं हो, तुम मरने योग्य नहीं हो। आदेश देता है अपने मंत्रियों को, हे मंत्रिणः, हे मंत्रियों, कुबुद्धिर अपि, बुद्धिमान अयम चोरः, हास्यरस प्रवीणश्च, यानी कुबुद्धिर अपि माने कुबुद्धि होते हुए भी, इसकी बुरी बुद्धि थी, इसने चोरी में इसकी बुद्धि लग गई थी, कुबुद्धि होते हुए बुद्धिमान, अयम माने यह, चोरः माने चोर, बुद्धिमान बुद्धिमान है, च माने और, हास्य रस प्रवीण, और हंसाने के रस में प्रवीण है, दक्ष है, कुशल है। चोर तो है, क्यों? कुबुद्धि के कारण, इसकी बुद्धि थोड़ी बुरी संगत में लग गई इसलिए, लेकिन उसके बाद भी ये जो चोर है वो हास्य रस में बड़ा प्रवीण है और बुद्धिमान है। ततो ममेव सन्निधाने तिष्ठतु, तो इसके बाद इसको ऐसा करना, ममेव माने मेरे ही, सन्निधाने माने पास में, तिष्ठतु माने रहेगा, यानी इसको मेरे पास ही रखें, मेरे पास ही इसको रखना। प्रस्तावे माम हासयतु खेलयतु च, और ये जिससे कि समय समय पर मुझे हंसाएगा और खिलाएगा, मैंने यानी मैं हंसता रहूंगा इसके साथ रहने से। इति उक्त्वा माने ऐसा कहकर, स चोरः वह चोर, राजा स्व सन्निधाने धृतः, राजा के पास रहने का उसने स्थान बनाया, वह राजा के पास रखा गया। अंत में एक श्लोक कहा जाता है कि न चौरात अधमः कश्चिद सच हासेन विद्यया मृत्युपासम समुच्छिद्य राज्ञो बल्लभताम गतः। इसके मान से कहते न चौरात अधमः कश्चिद सच हासेन विद्यया, वह कौन? वह चोर, च माने और वह चोर, कश्चिद माने किसी, चौरात अधमः यानी चोर के नीच कर्म से, नहीं, न माने नहीं, अपितु हासेन विद्यया, हंसाने की विद्या जानने के कारण, और क्या उसने किया? मृत्युपाशम, मृत्युपाशम माने यानी मृत्यु के बंधन को समुच्छिद्य, समुच्छिद्य माने काटकर, क्या हो गया? राज्ञ हो माने राजा का, बल्लभताम गतः, बल्लभताम गतः का मतलब प्रिय हो गया, यानी वह जो चोर था वह नीच कर्म करता था, पाप कर्म करता था, लेकिन चोरी के कारण से नहीं, उसके अंदर एक विद्या थी, वो चतुर था। वो क्या विद्या थी? हासेन विद्या, हंसी की विद्या के कारण वह चोर मृत्यु पास के बंधनों को काट कर राजा का बल्लभताम गतः माने प्रिय हो गया। तो ये कहानी थी चतुरस चोरः, जो हमें शिक्षा देती है कि हमें अंतिम समय में भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए और बचने का प्रयास करना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे अगली बार मैं वीडियो को और बेहतर बना सकूं। नमः संस्कृताय।